हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लर्निंग एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए जीके के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, कुछ प्रश्नों में मैंने इस प्रकार की फ़ोटो लगाई हैं जिससे आप लोगों को जो क्वेश्चन हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आ पाएँ। इसीलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर हमारा पहला है यहाँ पर, सबसे छोटी ग्रंथि यानी स्मॉल ग्लैंड किसे कहते हैं? तो दोस्तों उत्तर है हमारा प्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यह सबसे छोटी ग्रंथि है। और दोस्तों इसका जो अगला नाम है वो पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि से कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम अपना अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो दोस्तों मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? यानी दोस्तों मनुष्य के जो शरीर में 24 पसलियां होती हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? दोस्तों शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। और दोस्तों जो शरीर में और दोस्तों जो भ्रूण के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो 300 प्लस होती है। कितनी होती है दोस्तों? 300 प्लस हड्डियाँ भ्रूण के शरीर में होती हैं। यानी छोटे बच्चे के जो शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो 300 प्लस होती है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अपना अगला देख लेते हैं, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलिन होता है। दोस्तों लार में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जैसे टायलिन, एमाइलेज। दोस्तों लार में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष क्रोमोसोम पर। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मनुष्य का हृदय होता है, यानी दोस्तों मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितने कोष्ठीय होता है या उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो दोस्तों मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कितना होता है दोस्तों? 4 कोष्ठीय होता है। जैसे कि दोस्तों ये हमारा हृदय है और इसमें इस प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो दोस्तों शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है वो 46 पाई जाती है। आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो दोस्तों जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। क्या है दोस्तों? त्वचा। आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। तो दोस्तों शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, शरीर में अमीनो अम्ल शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या है। दोस्तों शरीर में जो अमीनो अम्ल होते हैं वो 22 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी यूरिन बनता है। तो दोस्तों 1.5 लीटर लगभग यूरिन की मात्रा हमारे शरीर में बनती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यह यूरिया के कारण। किसके कारण दोस्तों? यूरिया के कारण जो मूत्र होता है वो दुर्गंध देता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं अपना, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। कितना होता है दोस्तों? 6। और ये कैसा होता है? यह अम्लीय होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। शरीर का तापमान यानी सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों शरीर का जो तापमान होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। यानी लगभग में ये हमारे शरीर का तापमान होता है। दोस्तों 37 डिग्री हमारे शरीर का जो साधारण तापमान होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम अपना अगला देख लेते हैं। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? यानी लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो दोस्तों अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में, यानी दोस्तों हड्डी में, अस्थि मज्जा में होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम अपना अगला देखेंगे। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। और दोस्तों जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों उनका जीवन काल यहाँ पर 1 से 4 दिन होता है। कितना दोस्तों? 1 से 4 दिन। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इन क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम अपना अगला देख लेते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है? दोस्तों इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। क्या है दोस्तों? ल्यूकोसाइट इनको कहा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल को कहा जाता है? दोस्तों इसका भी दूसरा नाम है यहाँ पर एरिथ्रोसाइट। क्या है दोस्तों? एरिथ्रोसाइट इसको कहा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है? दोस्तों शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस में होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो दोस्तों कौन सा होता है? ओ, यानी ओ ब्लड ग्रुप होता है जो, वह सभी को अपना ब्लड देता है, यानी उसे सर्वदाता भी कहते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो दोस्तों होता है ए बी। कौन सा दोस्तों? ग्रुप ए बी होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र कहा जाता है? दोस्तों सीस्मोग्राफी मीटर होता है जिसे हम रक्तचाप मापते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। यह बायोलॉजी का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम अपना अगला देख लेते हैं। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो दोस्तों ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? दोस्तों भोजन का प्रारंभ मुख से पाचन होता है जो कि हमारे लार द्वारा किया जाता है। यानी हमारे भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। पचे हुए भोजन को का अवशोषण कौन करता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी जहाँ पर मुख्य पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम अपना अगला देख लेते हैं। पित्त स्रावित होता है? दोस्तों यकृत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? यकृत में पित्त रस स्रावित होता है, यानी यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों यकृत में होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। विटामिन ए संचित होता है? दोस्तों कहाँ पर होता है? यकृत में विटामिन ए पाया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी एक इसी प्रकार की जीके नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।